एक बात यहाँ पे अच्छी तरह आँख बंद कर रख लो कि स्ट्रेस आपका दुश्मन कतई नहीं है। स्ट्रेस तो एक रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी शो करती है कोई भी थ्रेट या डेंजर वाली सिचुएशन पे। यानी कि ये एक संकेत है, ये आपको बताता है कि शायद कुछ खतरे वाली बात है, कोई चीज़ है जो डेंजर है, जिससे वापस निकलना ज़रूरी है और खुद को सुरक्षित महसूस करवाना ज़रूरी है। जब तक खुद को सुरक्षित स्थिति में नहीं डालोगे, तब तक आपकी बॉडी ये स्ट्रेस शो करते रहेगी। आप स्ट्रेस लेते नहीं हो, आपकी बॉडी ये शो करती है क्योंकि ये उसका रिस्पॉन्स है। लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है। आप अगर इसको रेगुलेट या मैनेज नहीं करते हो, तो धीरे-धीरे ये आपके शरीर में बसते जाता है। देखो, आपके लाइफ में ये थ्रेट या डेंजर क्या हो सकता है? ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, तुलना है, गलतियाँ हैं, समय की कमी है और भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। हम आजकल बहुत सारे किरदार निभा रहे हैं और एक साथ हमको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। कई बार तो हमसे हैंडल हो नहीं पाती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो डेंजर और थ्रेट की तरह परसीव करता है हमारा दिमाग और स्ट्रेस शो करता है। इसीलिए उसको रेगुलेट और मैनेज करना आना ज़रूरी है। अगर हम उसको रेगुलेट और मैनेज नहीं करेंगे, वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंदर बसते जाएँगी और फिर एक समय आएगा जब सिचुएशन अब कंट्रोल में है, स्थिति सब सुरक्षित है, फिर भी हमारी बॉडी वो सिम्पटम्स हमको शो करेगी। हार्ट बीट बढ़ी हुई रहेगी, रेस्टलेस हम महसूस करते रहेंगे, ओवरथिंकिंग होती रहेगी और फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हमको महसूस होती रहेगी। क्या? वापस से कोई दिक्कत ना आ जाए, अभी तो इतने मुश्किल से संघर्ष से निकला हूँ, फिर कोई थ्रेट आ गया, फिर कोई जिम्मेदारी आ गई, फिर कोई सिचुएशन आ गई, फिर कोई चैलेंज आ गया, तो इसी डर में वो लगा रहेगा और हर वक्त आपका दिमाग खतरा महसूस करता है, इसलिए वो एस्केप ढूँढने का प्रयास करता है। आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारे सिम्पटम्स शो होते हैं और इस सिम्पटम्स को वो स्ट्रेस की तरह समझता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए वो बुरी आदतों की तरफ चले जाता है। स्क्रॉलिंग करने लगेगा, जंक कंज्यूम करने लगेगा, पॉर्न देखेगा, मैस्टरबेट करेगा, सिगरेट पी लेगा, दारू पी लेगा और गलत आदतों में इंडल्ज हो जाएगा। धीरे-धीरे सेल्फ डाउट पनपता है, सेल्फ एस्टीम नीचे चली जाती है, सेल्फ क्रिटिक आपके ऊपर हावी होने लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे आपको तो पता है ना भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो अटक गया है स्ट्रेस में, वो सर्विलेंस मोड में है, वो हर एक सिचुएशन को थ्रेट की तरह देख रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसको रेगुलेट या मैनेज करना था अपन ने किया नहीं, वो हमारे शरीर के अंदर बस गया। धीरे-धीरे यही चीज़ें बैड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती हैं, फ्यूचर को लेके हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है, हम विथड्रॉल शो करने लगते हैं, यानी कि एंग्जायटी क्रिएट हो गई यहाँ पे। हम हर वक्त नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं। धीरे-धीरे हम सोशल गैदरिंग्स, दूसरों से मिलना बंद करना, हम खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मन लगना बंद हो जाता है, ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब व्यर्थ महसूस होने लगता है, होपलेसनेस महसूस होने लगती है और ये आ गया फेज़ भैया डिप्रेशन वाला। ये पूरी बात बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर उसी वक्त स्ट्रेस वाली सिचुएशन में खुद को रेगुलेट या मैनेज करना सिखा दिया गया होता, तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते। देखो, आज बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लोग अपने आप के लिए मदद नहीं मांगते। याद रखना, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपको कब मदद लेनी है। ये आपको खुद बताना पड़ेगा कि मेरी सफरिंग कौन सी स्टेज पे है, मेरे को क्या करना है। अगर मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं जाऊँगा प्रोफेशनल के पास, क्योंकि याद रखना, जितनी जल्दी आप मदद मांगोगे, आपका समय कम लगेगा रिकवरी का, संघर्ष उतना कम आपको झेलना पड़ेगा। शुरुआती दौर में तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान रखो। मंगल कामना। जय हिंद।